एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करके बताता है लड़की के साथ रेप हुआ है। उसके बाद उसे मार दिया गया है। ये सुनकर उद्धव और पायल दोनों रो पड़ते हैं। पायल स्नेकता से कहती है, मैडम सिर्फ इतना करो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। स्नेकता जब वहाँ से जाने लगती है तो राठी आकर कहता है केस बड़ा हो गया है क्योंकि इनमें से एक लीडर की गाड़ी शामिल है। 2 दिन में इस केस को सॉल्व करो और अहमदाबाद चली जाओ। असल में 10 दिन बाद भीष्म के नए घर की पूजा थी, इसलिए स्नेकता को तब तक पहुंचना था। फिर भी वो कहती है ठीक है सर, मैं केस खत्म करने की कोशिश करती हूँ। इधर साहिल तुषार के पास आता है और कहता है प्रदीप ने वुमन सेफ्टी ऐप अनाउंस कर दिया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम बना रहे थे। ये सुनकर तुषार शॉक हो जाता है। अब वो लोगों के वोट्स प्रदीप को मिलेंगे। वो कहता है पता करो किसने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की है। इतने में स्नेकता और जय तुषार के ऑफिस पहुंचते हैं। जय सीधा सवाल करता है तुम्हारी गाड़ी से एक लाश मिली है, कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं। जय के रूट टून पर रक्षा गुस्सा हो जाती है और कहती है ज्यादा जुबान मत चलाओ, एक फोन में तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी लगवा दूंगा। स्नेकता उसे रोकती है और कहती है जय तुम कार के मैनेजर से बात करो और मैं तुषार को खुद बात करती हूँ। फिर स्नेकता तुषार से पूछती है ये कार किसकी थी। तुषार कहता है हमारी पार्टी के 20 कैंपेन कार्स चल रही हैं, मुझे कैसा पता होगा कि ये किसकी है। स्नेकता कहती है गाड़ी पर तुम्हारी पार्टी का स्टिकर था तो सबसे पहले उंगली तुम पर उठेगी। बताओ कल रात तुम कहाँ थे। तभी रक्षा बोल पड़ती है कल रात तुषार मेरे साथ थे। स्नेकता कहती है ठीक है, तो आप दोनों ऑफिस आकर ये स्टेटमेंट लिखवा दीजिए। रक्षा कहती है लेकिन पहले हमें अनाउंस करना होगा कि ये कार तुषार की पर्सनल नहीं थी। स्नेकता कहती है ऐसा मत करो, अगर हमने आज अनाउंस कर दिया तो किलर समझ जाएगा कि पुलिस उसके पीछे है। तुषार बोलता है ठीक है, एक दिन का टाइम ले लो, अनाउंसमेंट के बाद मैं कर लेंगे। इधर जय आके बताता है मैडम वो कार मुकेश चला रहा था। दोनों उसके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। स्नेकता के घर में गन देखकर मुकेश डर जाता है और उस पे अटैक करने की कोशिश करता है। स्नेकता उसे शांत करती है हम तुम्हें बचाने आए हैं, बताओ कल रात तुम कहाँ थे। मुकेश कहता है मैं पार्टी का सामान कॉलेज में छोड़ने गया था, फिर वहाँ थोड़ा गांजा पी लिया, तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी वहीं छोड़कर हॉस्पिटल चला गया। स्नेकता उसे नैना की फोटो दिखाकर पूछती है इस लड़की को पहचानते हो। मुकेश कहता है हाँ ये वही लड़की है जो कॉलेज में थी। लेकिन मुकेश कुछ और भी बताता है। उससे पहले जय को लगता है कि वो कुछ अटैक करेगा तो जय गोली चला देता है। मुकेश छत से नीचे गिर जाता है। फिर सीन हॉस्पिटल का है जहाँ मुकेश एडमिट होता है। स्नेकता जय को डांटती है तुमने बिना सोचे समझे शूट क्यों किया। फिर वो कहती है हॉस्पिटल जाके कंफर्म करो कि मुकेश सच में कल रात वहाँ आया था या नहीं। जय वहाँ जाता है और स्नेकता घर लौट आती है। उसकी माँ कहती है तू काम से चक्कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। स्नेकता कहती है बस 2 दिन और, केस खत्म होके मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। अगले दिन तुषार स्नेकता से मिलता है क्योंकि मर्डर की खबर न्यूज में आ गई होती है। रक्षा कहती है अब तो अनाउंस कर देते हैं कि उस कार से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। स्नेकता कहती है न्यूज हमने लीक नहीं की और आप टेंशन मत लो, आपकी पार्टी का नाम कहीं नहीं जाएगा। तुषार कहता है ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। फिर जय आगे बताता है मुकेश तो उस रात हॉस्पिटल में था, मतलब उसने कुछ नहीं किया। जय कहता है मुझे लगता है उजास ने ही नैना को मारा होगा क्योंकि नैना ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और लड़के ऐसे टाइम पर बहक जाते हैं। स्नेकता कहती है नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। दोनों फिर से कॉलेज इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ते हैं। उधर तुषार और रक्षा जानवी से मिलते हैं और उस सपोर्ट के लिए डील करने की कोशिश करते हैं। जानवी कहती है मैं सोचकर बताती हूँ। कॉलेज में जय प्रोफेसर रणदीप से फेस्ट की फोटोज लेता है और स्नेकता को बुद्ध दिखाता है। रात के फेस्ट में नैना मौजूद थी लेकिन उसने ये ड्रेस पहना हुआ था, दूसरा नहीं। फिर दोनों लेवेनिया को बुलाकर पूछते हैं उस रात नैना कब गई थी। लेवेनिया कहती है फेस्ट तो उसने ही ऑर्गेनाइज किया था लेकिन वो शाम के 8 बजे चली गई थी। फिर उजास को बुलाया जाता है। जय पूछता है जब तुम्हारा और नैना का ब्रेकअप हुआ था तो तुम उससे बार बार मैसेज क्यों कर रहे थे। तब उजास कहता है मैं उसे अभी भी पसंद करता था। बातों बातों में स्नेकता उजास से पूछती है और उससे कंफर्म कर लेती है कि वो ड्रग्स लेता है। उजास कहता है हमें ही मोशैका को गांजा
पिलाया था, इसलिए वो बीमार हो गया था। इतने में उजास के पापा आते हैं और स्नेकता से कहते हैं जो भी सवाल है मेरे लॉयर्स के सामने ही पूछना। स्नेकता फिर से नैना की फोटो देखती है और तब उसे एक और लड़की के साथ फोटो मिलती है। वो कहती है इस लड़की को बुलाओ, ये आगे की स्टोरी का नेक्स्ट क्लू होगा। जब ये लोग कॉलेज से निकल रहे होते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट रास्ते का पता चलता है। रास्ते से जाकर वो एक छोटा सा रूम डिटेक्ट करते हैं जहाँ पर वही डिजाइन था जहाँ नैना और आर्व ने मर्डर से पहले फोटो लिया था। यानी नैना मर्डर से पहले यहाँ गई थी। वहाँ उन्हें गड्ढे पर खून भी मिलता है और गिलास की टूटी हुई बोतल। ये देखकर स्नेकता और जय के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म होता है।